हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू एनएल क्लासेस सेंटर एम। आज के इस नए वीडियो में फिर से हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ गए हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के मोस्ट 64 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में वीवीआई साबित होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसे आप याद कर ले, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स चले हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और एक एक करके विस्तार से हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें 64 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। तो चलिए इसका हम पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। दूसरा क्वेश्चन इसका आता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो सबसे कम प्रकाश का वेग होता है फ्रेंड्स कांच में। अगर अधिकतम का बात कहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा निर्वात में, लेकिन यहाँ कहता है न्यूनतम, तो न्यूनतम होगा सही आंसर इसका कांच में। तो फ्रेंड्स चले अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के जो चालक होता है ना फ्रेंड्स, तो चालक के सामने एक दर्पण रहता है जो पीछे की दृश्य देखने के लिए होता है। तो उस जगह पर उत्तल दर्पण लगा रहता है फ्रेंड्स। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के जो है ना हेडलाइट कहता है, जिससे आगे की ओर प्रकाशित करके फिगर दिखा जाता है फ्रेंड्स। तो इसका हेडलाइट हो जाएगा, इसका हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। चलिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है फ्रेंड्स, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? डायोप्टर होता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को हम क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को हम कहते हैं किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है, अर्थात फोकस दूरी क्या होता है। तो फ्रेंड्स फोकस दूरी F बराबर हो जाएगा, फोकस दूरी F बराबर 100/P। तो P का मान यहाँ 100 हो गया फ्रेंड्स। अब P का मान हो जाएगा 2, तो 2 से काटेंगे 100 को तो 50 बार में कटेगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का बात आता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, ये कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। तो क्षमता बराबर अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो क्षमता बराबर होता है 1/F यानी फोकस दूरी, 1/F यानी फोकस दूरी। और अगर सेंटीमीटर में है तो यहाँ 100 रखेंगे, तो F का मान कहता है ना फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कहेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी होता है धनात्मक फ्रेंड्स, अर्थात इसकी क्षमता हो जाएगा प्लस में 2 डायोप्टर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 12 नंबर अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगा फ्रेंड्स, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगा। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तल लेंस को हम और कौन सी लेंस कहेंगे। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहेंगे, क्योंकि यह जो है ना प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणों को किसी एक बिंदु पर अभिसरित करती है, इसलिए
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन होगा 14 नंबर क्वेश्चन कि अवतल लेंस को हम क्या कहेंगे, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होने वाले सभी किरणों को एक बिंदु से अपसृत होता हुआ प्रतीत होता है। सभी किरणें जो है ना अपसृत होता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं, बाकी ये जल, कांच और प्लास्टिक तीनों का प्रयोग लेंस बनाने के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों कि किस दर्पण से हमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा जो है ना फ्रेंड्स उत्तल दर्पण में होगा। फ्रेंड्स उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्रतीत होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्रतीत होता है, तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए हम प्रकाश के देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो फ्रेंड्स परावर्तन का पूछे या तो अपवर्तन के पूछे, दोनों का 2 नियम रहेगा। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, देखिए कि जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो ये अभिलंब से दूर नहीं अभिलंब से निकट आ जाएगी। फ्रेंड्स अभिलंब के निकट आ जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। फ्रेंड्स फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। चलिए साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, साइड मिरर जो ड्राइवर के बगल में होता है खिड़की के पास, फ्रेंड्स खिड़की के पास जो मिरर होता है वह मिरर उत्तल दर्पण होता है, उत्तल मिरर होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यदि 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो फोकस दूरी के दुगना होता है। फ्रेंड्स फोकस दूरी के दुगना होता है वक्रता त्रिज्या अर्थात 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम निर्गत कोण कहेंगे। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम निर्गत कोण कहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं, किस दर्पण या किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा हो जाएगा फ्रेंड्स काल्पनिक प्रतिबिंब अगर कहा जाए तो किस लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब, तो अवतल लेंस द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अवतल लेंस द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, इनमें से जो देखेंगे इन ऑप्शनों में से क्या सही है, तो प्रवर्तन के नियम में कहा जाता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों हमेशा बराबर होता है। ये प्रवर्तन के दूसरा नियम में कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। फ्रेंड्स पहला नंबर आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर देखेंगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होते हैं। फ्रेंड्स 2 होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। चलिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने के समय नाई जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक उत्तल लेंस की क्षमता यदि 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो उस लेंस की फोकस दूरी का बात कहेगा कि उत्तल लेंस है ना फ्रेंड्स तो प्लस में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 प्लस में 100 सेंटीमीटर, प्लस में हो जाएगा इसका 100 सेंटीमीटर। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे
सॉरी दोस्तों, ये दिख नहीं रहा है, पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। चलिए अब देखेंगे हम कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी यदि माइनस में 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस दोनों संभवतः कैसी होगी। तो दोनों संभवतः ये जो ना, अगर किसी भी अगर फोकस दूरी माइनस में रहता है फ्रेंड्स, ऋणात्मक रहता है, तो दोनों अवतल होगा, दोनों अवतल होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए आया है फ्रेंड्स कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों के दो दो नियम है, दोनों के दो दो नियम है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा। तो किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर होता है फ्रेंड्स, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 34 हो गया, उसके बाद 35 देखते हैं कि एक उत्तल लेंस होता है कि ऑप्शन नंबर ए सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। चलिए हम 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होगा। तो किसी भी लेंस का आवर्धन पूछेगा ना फ्रेंड्स, तो आवर्धन होता है भी बटा यानी वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु की दूरी और बटा में प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और बटा में प्रतिबिंब की दूरी होता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो फोकसांतर जो है ना, त्रिज्या जो है ना फोकस दूरी के आधा नहीं, फोकस दूरी के दुगना होता है। वक्रता त्रिज्या न है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगना होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम क्वेश्चन कि सोलर कुकर में प्रयोग करते हैं। तो सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 38 हो गया फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है फ्रेंड्स, और वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्तल लेंस में बना जब वस्तु बिंब यानी फोकस और 2f के बीच रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा और वास्तविक बनेगा दोस्तों बड़ा और वास्तविक बनेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस को हम क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। चलिए हम 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होते हैं, बाहर की तरफ जब वक्रित होते हैं तो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जो बाहर की तरफ उभरा हुआ रहेगा फ्रेंड्स यानी वक्रित रहेगा, उसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। चलिए हम 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन मात्रक विहीन होता है फ्रेंड्स, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसे हम याद करते चलेंगे। दोस्तों हम 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 45 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम क्या कहेंगे। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। चलिए हम 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो किसी भी छोटे अक्षरों को पढ़ते समय अगर लेंस लगाना है तो शब्दकोश को अगर छोटा से बड़ा दिखाना होगा फ्रेंड्स, तो 5 सेंटीमीटर वाले 5 सेंटीमीटर दूरी का
5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण सूत्र कि इनमें से दर्पण सूत्र कौन है। तो दर्पण सूत्र होता है फ्रेंड्स 1/v, यानी इसका ऑप्शन सॉरी फ्रेंड्स इसका ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा 1/v, यहाँ से ये ऑप्शन नंबर ए 1/v प्लस 1/u और बराबर 1/f होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, यहाँ पर गोली लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ होना चाहिए गोलीय, तो प्रिंट में दिक्कत हो गया फ्रेंड्स। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को हम सी से इंडिकेट करते हैं फ्रेंड्स, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को हम सी से इंडिकेट करते हैं। किस अक्षर होना चाहिए, यहाँ अक्ष लिखा हुआ है। चलिए निर्वात में दोस्तों यहाँ देखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की वेग यहाँ चाल होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ छाल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ चाल होना चाहिए प्रकाश की। दोस्तों यहाँ लिख देंगे प्रकाश की चाल कितना होगा, तो 3 × 10⁸ है। यहाँ पर देखिए पावर में 8 होना चाहिए फ्रेंड्स, 10⁸ है, 10⁸8 है, 10⁹ है, यहाँ 10�11 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10⁸8, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर की दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है या करते हैं। तो दंत विशेषज्ञ जो है ना, दांत हो, आँख हो, कान हो, नाक हो, मुंह हो, ये सब अगर विशेषज्ञ हैं फ्रेंड्स, जांच करने वाला डॉक्टर है, तो वो जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का। फ्रेंड्स 51 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है और मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये 52 नंबर क्वेश्चन कह ही रहा है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखते हैं कि अवतल दर्पण के ध्रुव, छोटा कर लेते थोड़ा सा फ्रेंड्स। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे गए बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच अगर कोई वस्तु रखा जाता है तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेगा तो आभासी एवं सीधा बनेगा, आभासी एवं सीधा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे दोस्तों, तो आभासी, सीधा और काल्पनिक दोनों एक ही ऑप्शन देता है। बी और सी जो है ना दोनों एक ही ऑप्शन देता है, अर्थात इसका आंसर दोनों हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 53 हो गया, 54 देख लेते हैं कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच कोई वस्तु रखा गया है तो इसका भी आंसर आभासी एवं सीधा होगा, इसका भी आंसर दोनों हो जाएगा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। चलिए हम 54 हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो अनंत पर होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर ये कहता है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब, यहाँ बिंब देखिए फ्रेंड, यहाँ बिंब जो है ना छूट गया है, जिसके कारण से यहाँ पर ये केवल प्रतिबिंब दिख रहा है। यहाँ बिंब का प्रतिबिंब कहा गया है कि स्थिति कहाँ होगा, तो यहाँ भी बनेगा अनंत पर दोस्तों, अनंत पर। चलिए हम अब देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन जो है ना कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब। तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रहेगा। तो अनंत पर रखे गए प्रतिबिंब जो है ना ये जो मुख्य फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। चलिए हम 58 हो गया। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति। तो फ्रेंड्स अभी बताएं ये फोकस पर होगा, ये वही सेम क्वेश्चन है, केवल इसका ऑप्शन अलग दे रहा है फ्रेंड्स, जहां तहां दे दिया है, बस आंसर वही आएगा। चलिए नेक्स्ट 60 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात यानी अपवर्तन के बाद, पहला ऑप्शन कहता है विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये बिना विचलन के
निर्गत हो जाएगी, बिना विचलन के निर्गत हो जाएगी। जब प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाश गुजरती है तो ये इसका विचलन नहीं होता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि दोस्तों मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा। तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में जो है ना मुख्य अक्ष के विपरीत दिशा में जाती है। निर्गत किरण के मुख्य तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है फ्रेंड्स, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई भी प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है ना ये निर्गत किरण जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाता हुआ प्रतीत होगा, यानी मुख्य अक्ष से निकलता हुआ प्रतीत होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 63 और 64 दोनों एक ही साथ है फ्रेंड्स। इसको हम देखते हैं कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता, फ्रेंड्स इसको हम पहले से हम देख चुके हैं। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता जो है ना, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होगी। और ये क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि वह दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित होते हैं, इसको भी हम देख चुके हैं पहले फ्रेंड्स। ये उत्तल दर्पण कहलाता है। बाहर की ओर जो वक्रित होते हैं ये उत्तल दर्पण कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, नहीं फ्रेंड्स यहाँ 64 क्वेश्चन हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। तो चलिए हम देखते हैं इसका, अगर इस क्वेश्चन को आप सही से याद कर लेंगे फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आपको वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले इस प्रकार के प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे। तो फ्रेंड्स आपका एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें, और शेयर करने से अपने दोस्तों पर शेयर करें और प्रत्येक ग्रुप में ये वीडियो को शेयर कर दें। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त।